दिल्ली में छठ का महापर्व, आस्था का सागर और इसी आस्था के बीच मचा बवाल। जी हां, दक्षिणी दिल्ली की देवली विधानसभा के नाड़ी बाबा मंदिर छठ घाट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मिथिलांचल पूर्वांचल धार्मिक जन कल्याण छठ समिति के आयोजन के दौरान मच गया हंगामा। वॉलंटियर्स के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही सेकंड में बन गया राजनीतिक टकराव का मैदान। और इसी टकराव के बीच पूर्व निगम पार्षद कल्पना झा ने सीधे लगाए भाजपा विधायक चंदन चौधरी पर गंभीर आरोप। कल्पना झा का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर छठ पूजा के पावन मौके पर झगड़ा कराया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहीं इस पूरे विवाद की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को किसी तरह काबू में लिया गया। छठ पूजा के बीच उठे इस राजनीतिक बवाल ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। लोगों में गुस्सा है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या आस्था के त्योहार पर राजनीति हावी हो गई है? क्या छठ पूजा जैसे पवित्र पर्व को राजनीतिक रंजिश का अखाड़ा बनाया जा रहा है? फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और दावा किया है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि ये मामला धार्मिक आस्था की मर्यादा को बचा पाएगा या फिर राजनीति इस छठ घाट की पवित्रता को भी अपनी चपेट में ले लेगी। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा में स्थित नाड़ी बाबा मंदिर छठ घाट में मिथिलांचल पूर्वांचल धार्मिक जन कल्याण छठ समिति द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद वॉलेंटियर्स का झगड़ा हो गया। इस झगड़े में पूर्व निगम पार्षद कल्पना झा ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंदन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर वहां झगड़ा किया। इसको लेकर इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को कंट्रोल में ले लिया। पूर्व पार्षद कल्पना झा ने भाजपा विधायक चंदन चौधरी पर क्या कुछ आरोप लगाए, पहले इस वीडियो को सुनिए। मैं कल्पना झा, पूर्व निगम पार्षद और इस छठ घाट का संरक्षक मैं हूँ। पहला ईंट रखने वाला फाउंडर मेंबर मैं ही हूँ। तो क्या हुआ कि ये जो हमारा संस्था है मिथिलांचल पूर्वांचल धार्मिक जन कल्याण समिति, उसमें जो है ना राजनीतिक करने का कोई बात नहीं है। इसमें रजिस्टर्ड है, ये संस्था केवल धार्मिक है। तो जब धार्मिक है तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आए थे तो उन्होंने कहा, नेतागिरी का भाषण देने लगे। तो हम लोग बोले कि ये केवल धर्म के बारे में बोलिए, छठ के बारे में बोलिए और इससे ज़्यादा नहीं। तो वो फिर भी बोलने लगे। तो यहाँ पे नीचे में जो लड़का सब था वो छठी मैया की जय जयकार करने लगा, नारा लगाने लगा। इतने में वो विधायक, वो जो प्रवक्ता थे, वो लोग छठी मैया का जयकारा करके चले गए। अब हमें नहीं पता। उसके बाद में हम लोग बहुत नेता आए, उसने प्रेम चौहान के साथ भी बदतमीजी कराया चंदन चौधरी ने, और उसके बाद में जो है ना ये सुरेश चौधरी के साथ भी। तो उसके बाद सब चले गए। पूजा उजा शांति रूप से ख़त्म हो गया था। 8 बजे करीब धीरू झा से चंदन चौधरी ने फ़ोन करवाया 100 नंबर के मेरे बेटा के खिलाफ। एसएचओ साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। तो हम गए तो बोला आपका बेटा गाली दिया। तो मैंने कहा आप यहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए, और आपका स्टाफ भी था, तो ऐसे कैसे मेरा बेटा गाली दे देगा। और नहीं जो दिया है और उसके बाद कोई बोला है तो उठा के उसको ले चलिए थाना, ठीक है। तो आज जो बदतमीजी किया है मंच पे उसको भी ले चलिए। उसके बाद क्या हुआ कि चंदन चौधरी 8 बजे आता है, जो संगम विहार में विधानसभा का है। और ये छठ पूजा समिति जो है हमारा ये यहाँ पे है देवली विधानसभा में। तो हमारे विधायक का पावर बनता है सब कुछ में। मान लीजिए ये प्रेम चौहान का, तो इन्होंने जो है मतलब वो आके यहाँ पे कई गुंडे के साथ आए, और हमारे जो कार्यकर्ता था, लड़का सब था हमारा छठ का मेंबर, वो भी है, वॉलंटियर रहता है। तो उसके साथ में ये मारपीट किया, पुलिस के साथ भी मारपीट किया। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस क्या कर रही है। पीट रहा है चंदन चौधरी से और पुलिस उस पर एफआईआर नहीं करती है। पता नहीं कहाँ। मैं तो आला अधिकारी से
रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई सरकारी वर्दी पे हाथ उठाए तो उसके खिलाफ ज़्यादा एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ वीडियो भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसने चंदन चौधरी ने हमारे समर्थक को मारा, उस पर हमने बोला भाई क्यों मार रहा है इसको, ठीक है ना। तो दूसरे क्षेत्र से आके यहाँ दादागिरी करता है हमारे क्षेत्र में, जबकि इसका कोई रोल नहीं, इस छठ घाट में कुछ भी नहीं लेना देना। ये आए दिन हमारे छठ घाट पे लोगों से कब्जा कराने की कोशिश करता है। अब बदतमीजी किया है हमारे साथ, हमारे बेटी के साथ भी। तोड़वा दिया जाएगा। ये छठ घाट पे वो बिल्डिंग बनाएंगे। ये मेरा पर्सनल का ज़मीन है। तो मैंने पूछा ये तेरे बाप का, मैंने जो बोला तेरे बाप का है ये ज़मीन, है सरकारी ज़मीन है, ये तेरा कैसे हो जाएगा। तो एमसीडी मेरे बाप का है। तो ये भी बोला है कि ये इसको तोड़वा दिया जाएगा। हमको नहीं थप्पड़ मारे हैं, ये सुरेश यादव हैं, उनको मारा है। और एक ये है हमारे समर्थक थे, ये हमारा वॉलेंटियर था वहाँ का, मतलब छठ घाट का। और एक सचिन झा है, वो तो आया ही था, उसको पता भी नहीं था, ठीक है ना। वो मेरा समर्थक भी नहीं था, चंदन का ही चेला था, लेकिन उसको भी मारा है। उस पे जनता ने इसको मारा सब मिलकर। पुलिस रात में हम लोगों को बोले चलो थाना, चंदन चौधरी को भी बोला, हमको भी बोला है सोचो, लेकिन चंदन चौधरी रास्ते से ही भाग गया। हम थाना पहुँचे थे, जब नहीं आया तो ये सोचो बोला कि आप पूजा मना लीजिए, कल बात करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक ही बात कहा कि हमसे ऊपर ही कोई कार्रवाई हो सकती है। तो कल हम लोग डीसीपी ऑफिस जाएंगे, हमारे साथ यहाँ का विधायक भी जाएगा, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नेता भी जाएंगे, यहाँ के पब्लिक भी रहेंगे। अगर प्रदर्शन करने की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, अगर कल डीसीपी या चंदन के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराता है तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ। शासन यहाँ पे नहीं सुनेगी ना, चंदन धमका लेता है सोचो को। सीपी के पास जाएंगे, इसके बाद एक कदम आगे बढ़ेंगे, सीपी साहब से मिलेंगे। सीपी साहब अगर कोई एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि तय आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।